आज के वीडियो में आपको गार्डन बालकनी टेरेस में से 20 इंटरेस्टिंग प्लांट्स दिखाने वाली हूँ। थोड़ा टूर मिलेगा गार्डन का और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मुझे काफ़ी सारा कोल्ड कफ हुआ है। रात में मैं विक्स लगा के दवाई खा के सोई हूँ। सारी होम रेमेडीज़ भी चल रही हैं साथ साथ में। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पनीर पराठा आ गया, हमारा कुलचे अभी भी नहीं आए। फाइनली अमृतसरी कुलचा आ चुका है। तो ये वाला पार्ट देखो कितना प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे बेड्स बनाए हैं, अभी पूरे नहीं बने, यहाँ पे भी बनने हैं। ट्रीज के अराउंड भी बनाए हैं और देखने में लग रहे हैं ना सुंदर, जैसे ड्राइंग्स में बनते हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग प्लांट जो है ना, ये बिल्कुल मेरे पीछे है और इसके अंदर इस वक्त रेड रेड नज़र आ रहा है। प्लांट का नाम है करोंदा और ये है करोंदा की बेरी जो कि ऑलमोस्ट राइप है। ज़रा सी सॉफ्ट होगी तो इसे पिक किया जा सकता है, पूरी मीठी हो जाती है। एक बेरी आई है पूरे प्लांट में, लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी स्ट्रेस से निकला। यहाँ पे मैंने इसे शिफ्ट किया कहीं और से सर्दी में, तो इस साल मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। पौधा हेल्दी रहे बस मैं यही चाहती थी। तो इसने बेरी भी दे दी। ये जो करोंदा है ना, ये असली में बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। कांटे लगे होते हैं पौधे के ऊपर। और हुआ क्या है कि ये जो चीज़ें आई हैं ना, जैसे ब्लूबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़, काफ़ी फैंसी सी चीज़ें आ गई हैं और लोग अपनी बेरीज़ भूल गए। असली में ये इंडिया में, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो लोग सुन रहे हैं वो बताओ आपके वहाँ कहीं ना कहीं खेतों में या घरों में लगता होगा ये पौधा। पंजाब में कम है, वहाँ ये उग रहा है। और इसकी बेरीज़ आयरन, विटामिन सी में बहुत रिच है। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि शायद वो जो प्रोसेस की हुई ब्लूबेरीज़ है ना, उनसे तो कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदे इन चीज़ों में। और घर पर उगा रहे हैं। ब्लूबेरी का पौधा इतना महंगा आता है और इतना हाई मेंटेनेंस है, तो ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा उगानी चाहिए। दूसरा इंटरेस्टिंग प्लांट भी यहाँ पर ही है। मैंगो का सीज़न है, ये नहीं है ना, ये देखो ऑल सीजन मैंगो। इसमें बूर आ रही है, कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है और छोटे 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 मैंगोज भी दिख रहे हैं। पूरा भरा हुआ है इस वक्त। इसे भी शिफ्ट किया था। याद है पहले जब गार्डन का पुराना वाला पार्ट था तो वॉल के साथ एक कॉर्नर में था ये, वो वॉल तो निकल गई थी, तो वहाँ से इसे यहाँ लगाया। और एज़ यूजुअल मुझे इससे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस मैं चाहती थी मेरा पौधा ना मरे। तो थैंक यू ऊपर वाले का भी और पौधे का भी कि उसने इतने बढ़िया तरीके से एडजस्ट किया है कि इतनी सारी इस पे फ्लावरिंग हुई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब फ्लावरिंग हो रही हो ना तो दिखाओ मत, उसकी तरफ पॉइंट भी मत करो, नज़र लग जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, गेट माई हार्वेस्ट परिवार मेरे परिवार की तरह है, तो उन सबको प्लांट्स से इतना प्यार है, नज़र क्यों लगेगी यार। वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, गेट माई हार्वेस्ट की मेंबरशिप जो है अभी भी 89 रुपीज़ पर मंथ पर अवेलेबल है। बहुत सी बढ़िया वीडियोस जो हैं चैनल पर मेंबर्स के लिए ही शेयर होती हैं और मेंबर्स के पूछे गए सवाल, कमेंट्स जो हैं प्रायोरिटी पर रिप्लाई दिए जाते हैं उन सभी चीज़ों का। तो इसलिए मेंबर बन जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट में भी पिन कर दूँगी, फ़ायदे में रहोगे। नंबर 3 पर नीचे फूल दिख रहे हैं, अच्छा इनसे गैस कर लो। परिजात हार सिंगार भी कहते हैं जिसे। अब काफ़ी फूल गिर चुके हैं इस वक्त, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर से उठी हूँ। जैसा मैंने कहा मैं ठीक नहीं थी, तो नींद तो खुल गई थी 5 बजे हमेशा की तरह, लेकिन मैंने खुद को बोला कि नहीं, थोड़ा और रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये देखो काफ़ी सारे फूल इस वक्त तक गिर जाते हैं या अटके होते हैं बस ब्रांचेस पे। इसकी भी यही कहानी है। फरवरी में ट्रांसफ़र किया हुआ प्लांट और अक्टूबर में, सितंबर एंड में इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी थी। क्या खुशबू है। और खुशी की बात यह कि मुझे स्मेल आ रही है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कोविड के बाद से ना, कि मुझे स्मेल आनी चाहिए। कोविड के बाद ही एक बार मैं बीमार हुई थी
और पता नहीं कोविड था या नहीं, मैंने टेस्ट वेस्ट ही नहीं कराया, इतनी बीमार हुई भी नहीं थी, लेकिन मुझे ना स्मेल आनी बंद हो गई थी। तो मेरे को बहुत टेंशन थी, क्योंकि मेरे लिए स्मेल कर पाना, खाने को स्मेल कर पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को स्मेल कर पाना लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्मेल आ रही है, इसका मतलब सब ठीक है। तो ये रहा परिजात, भर भर के फूल आ रहे हैं, इतने सारे फूल आ रहे हैं, और नीचे जब ये ऐसे गिरते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। नंबर 4 पर है ये कैम्फर या कपूर का पौधा। देख रहे हो, कैम्फर वो जो पूजा में यूज़ होता है उसका प्लांट होता है। इसकी पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा कपूर की स्मेल है। ऑलमोस्ट विक्स में भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा इंग्रेडिएंट वही होता है, सेम स्मेल आती है। और इसकी पत्तियाँ पेस्ट रिपेलेंट भी हैं। तो नीचे से जब मैंने प्रूनिंग की है ना, खाली करने के लिए थोड़ा सा पार्ट, वो सारी पत्तियाँ टेरेस पर और गार्डन बेड्स में, सब्जियों वाले गमलों के अंदर और कंटेनर्स में डाल दी गई हैं, ताकि हानिकारक कीट पतंगे सब्जियों से दूर रहें। मुझे ना ये फ्लैग्स बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत साल से मैं लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इन्हें टाई कर लेते हैं। रात में पता नहीं कैसे रस्सी टूटी है और उतर गए। अभी थोड़ा ज्यादा कस के बांधूंगी। लग रहा है ना अच्छा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सोचा कि आपसे भी इस बारे में बात करूं। मुझे ज़रूर शेयर करना कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। मुझे ना बहुत आदत है कि मैं अपने ज़्यादातर काम खुद से करती हूँ, घर के काम भी और गार्डन के काम भी। बहुत रेयरली कोई हेल्प लेती हूँ, अदरवाइज़ इवन खाना बनाना भी हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर बना लेते हैं। हम लोग मील प्रेप कर लेते हैं। लेकिन जैसे भी हो, इवन वीडियोस में भी वीडियोस की एडिटिंग, शूट, बहुत सा मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये डर बहुत रहता है कि कहीं मुझे आदत पड़ गई उस हेल्प की और मैं डिपेंडेंट हो गई तो फिर क्या होगा। मतलब वो मुझे बहुत बुरी आदत लगती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो डिपेंडेंट होते हैं ना, एकदम से हैंडीकैप्ड फील करते हैं अगर वो इंसान जो उनको हेल्प कर रहा है वो ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो इस बारे में। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रंगोली भी मैंने खुद बनाई घर के अंदर, जो दिवाली पर रंगोली बनती है, और मतलब 4 घंटे 4.5 घंटे लगाकर अच्छे से पूरे मन से बनाई। और लाइट्स खुद से लगाई हमने। गार्डन की भी आप देखते हो अक्सर मुझे सारी प्रूनिंग मेंटेनेंस खुद से करते हैं। लॉन को जो मो करने का काम है वो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। हमने गैजेट्स टूल्स ले लिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि किसी इंसान पर डिपेंडेंसी बहुत गड़बड़ कर देती है कई बार, क्योंकि वो इंसान का कोई भरोसा तो होता नहीं है कितनी देर वो आपका हाथ पकड़ेगा या पकड़ेगी। तो पता नहीं, मुझे बताना आप क्या सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है। और प्लांट नंबर 5 मेरे पीछे है, दिख रहे हैं छोटे छोटे पपीते। इस प्लांट की खासियत क्या है? पपीते के प्लांट तो मैंने बहुत से लगाए हैं। ये एक्सीडेंट से ग्रो हुआ है। कंपोस्ट के अंदर सीड था, जब मैंने कंपोस्ट डाली तो ये सीड जर्मिनेट कर गया। आप देखोगे इसकी लोकेशन भी जो है बड़ी गड़बड़ वाली है। अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। देखो पीछे टोपियरी है फाइकस की, और आगे ये उग गया, लेकिन मैंने ना इसे डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि भगवान को यही मंजूर है। और अब इसमें आ रहे हैं पपीते, 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे पपीते आ रहे हैं। ऊपर भी बहुत से फ्लावर्स हैं और पौधा काफ़ी हेल्दी है, उसे ये जगह अच्छी लगी है। नंबर 6 पर है ये किन्नू का प्लांट। देख रहे हो, किन्नू से भरा हुआ है, ट्री बन चुका है ये, और बहुत ही प्यारे भर भर के फूल आए हैं, फ्रूट्स आए हैं इस पर। और समहाउ मैं देख रही थी इस पार्ट में ज़्यादा बड़े साइज के किन्नू आए हैं, जो कि अभी ऑरेंज नहीं होने शुरू हुए,
ज़रा ज़रा से येलो है, लेकिन इनका साइज ज़्यादा बड़ा है इस पार्ट में। अंदर अंदर भी है, ब्रांचेस के अंदर भी हैं बहुत सारे। इसमें से कुछ गिर भी जाते हैं, जब गिर जाते हैं ना तो मैं उठाकर अंदर ले जाती हूँ और नींबू की तरह भी यूज़ हो जाते हैं। नंबर 7 पर एक पौधा है जो कि मैं गोवा से लाई थी। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने किया था कैसे एयरलाइंस में प्लांट्स लेके आना अलाउड होता है। ये देखो, नाम है सिंगोनियम एल्बो। पत्ते के ऊपर देख रहे हो वेरिगेशन कैसा है, ये देखो कितने सुंदर कलर्स हैं। और ये ना बीच में स्ट्रगल भी कर रहा था, तो मुझे बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर ठीक हो गया और अभी इसे ये जगह पसंद आ गई है। यहाँ ऊपर देखो पूरा वो है, कवर्ड है, और बस थोड़ी सी धूप आती है शाम में क्योंकि उस डायरेक्शन में सन सेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो मैं दिखाना चाहती हूँ ना वो है पिपली। एक तरह का मसाले का पौधा है और यहाँ लगा हुआ है। इसमें अभी छोटी छोटी सी पिपली आ भी रही है, क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें ये पिपली पेपर आ भी रही है, एक बेल जैसी होती है। इसकी भी जगह बदली थी मैंने, लेकिन ये चल गई यहाँ पर। ऐसे पत्ते होते हैं। इससे अगला प्लांट भी स्पाइस ही है और ऐसी चीज़ है जो कि हम सब उगा सकते हैं। किचन में इसके सीड्स हैं। नाम है फेनल या सौंफ। और ये देखो, दिख रही है, ये है इसका पौधा। इस पर ये यहाँ पे फ्लावरिंग होने वाली है, फिर इसके बाद सौंफ बनती है। और यहाँ से जब मैं सौंफ खाकर देखती हूँ ना, क्या फ्लेवर आता है। ये जो पत्तियाँ ऊपर आई हैं ना, ये भी बहुत फ्लेवरफुल होती है। इन्हें भी आप काट के सूप में या सैलेड में डाल सकते हो, तो ये भी बहुत टेस्टी लगती हैं। ये तो मैं आपको दिखाना ही चाहती हूँ क्योंकि ये देखो, मॉन्स्टेरा वाली वीडियो में याद है, मॉन्स्टेरा वाली वीडियो देखी थी डिटेल वाली, उसमें यहाँ से हमने कटिंग ली थी और अब नई ग्रोथ आ रही है। पहले जो पत्ता ऐसे कर्ल किया हुआ ही होता है, तो ऐसा वाला बन जाएगा थोड़ी देर में। इसका मतलब सही टाइम पे कटिंग की गई है, नोड से फिर से नई ग्रोथ आ गई है। और ये जो कटिंग की थी इसकी रूटिंग हो गई है। इसका प्लांट ऊपर मैंने ऑफिस में लगाया हुआ है, वो भी दिखाऊंगी। ये देखो, ये है मॉन्स्टेरा का बेबी जो कि यहाँ शिफ्ट हो गया। नॉर्मली मैं थोड़ा सा कर्टन हटा के रखती हूँ यहाँ से ताकि इसको लाइट मिलती रहे। उसके बाद नंबर 11 पर है एलामेंडा। मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे येलो वाला नहीं चाहिए। जब तक मुझे ये नहीं मिला मैंने येलो वाला नहीं लगाया। ये कलर ही बहुत प्यारा है। दूसरे वाले एंगल से दिखाती हूँ। ये देखो, है ना सुंदर। पर्पल कलर है, वाइन कलर भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसे अगले साल यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ लेकर जाना है उस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ना धूप कम आती है और इसे पूरी धूप चाहिए। तो होपफुली कि इस बार की सर्दी ये सह लेगा। नंबर 12 पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये छोटे छोटे सैपलिंग्स, जो कि इतने छोटे रहने नहीं वाले हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन इस वक्त बहुत प्यारे लगते हैं। ये गोभी के पौधे हैं और ये देखो रोज़ में कितने अच्छे लगते हैं ना। इसी तरह से इधर ब्रोकली भी है, वो भी ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हैं पौधे। ये देखो, कुछ ही दिनों में ये बड़े बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे लैटिस भी है। नंबर 13 पर कद्दू की बेल अभी भी चल रही है। सर्दियाँ आ गई हैं ऑलमोस्ट, और ये देखो कितने बढ़िया साइज का कद्दू है यहाँ पर। ये वाला सूख गया था यहाँ से जो ब्रांच है ना, तो ये बस लटक ही रहा है, सूखा हुआ है। प्लांट में और कद्दू अभी तक नहीं आए हैं। जब तक पूरी तरह से नहीं सूखती है ना, तो मैं इसे निकालूंगी नहीं। बहुत से फॉलोअर्स मुझे कह रहे थे कि गार्डन टूर दो,
ओवरऑल गार्डन टूर का टाइम नहीं आया क्योंकि फ्लावर अभी तक एक भी नहीं खिल रहा है, कोई खास फ्लावरिंग नहीं हुई, सब पौधे लगे हुए हैं। तो एक बार कुछ फ्लावर्स खिलेंगे तभी आपको मज़ा आएगा वो वाले टूर का। अभी भी ये भी एक तरह का टूर ही है। नंबर 14 पर येलो इक्सोरा, यहाँ है ड्वार्फ वाली वैरायटी है, कटिंग से लगाई हुई है। क्लोजअप से दिखाती हूँ, ये देखो अभी भी बहुत सी बडिंग हो रही है। यहाँ पे भी कलियाँ आई हैं, यहाँ पे भी आई हैं, इधर भी। और ये वाला पार्ट याद है आपको, यहाँ से मैंने बहुत सी सब्जियों का हार्वेस्ट लिया हुआ है, बहुत सी चीज़ें उगाई होती थी। अब यहाँ पर केले का पौधा है एक, और कुछ पुरानी अरबी के पौधे हैं, और बाकी सब कुछ निकाल लिया था। मैंने एक व्लॉग में कवर भी किया था कैसे यहाँ से सब कुछ निकाल दिया है और अब डिसकंटिन्यू कर दिया इसे। तो पता नहीं ऐसी वाली बाइक्स चला के क्या मज़ा आता है जिसमें इतनी आवाज़ें आती हैं। और चला पता कौन रहा है, कोई मतलब सीनियर सिटीज़न है, वो अपने ग्रैंडसन को उन्होंने आगे बिठाया हुआ है और ये बाइक चला रहे हैं। पता नहीं कुछ चीज़ें मेरी समझ से बाहर है, ऐसी आवाज़ आ रही है, वो बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा है। नंबर 15 पर है ये नारंगी का पौधा, जिसमें इस वक्त बहुत सी नारंगी आई है, लेकिन क्योंकि अभी ग्रीन है और छोटी है तो क्लोजअप से दिखाऊंगी तभी पता चलेगा। इसकी जैम बहुत बढ़िया बनती है, अचार बहुत बढ़िया बनता है, वैसे ही खाने में मुझे लगता है कि विटामिन सी का जो डोजेज है ना वो यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। आपको पता है विटामिन सी जो है वो हमें रोज़ खाना है क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। बाकी के बहुत से विटामिन्स मिनरल्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं, विटामिन सी का कोटा जो है रोज़ लेना होता है। और वो सिर्फ वहाँ से नहीं मिलता, विटामिन सी यहाँ से भी मिलता है, अमरूद से, और भी बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन लेना ज़रूर है स्पेशली सर्दियों में। तो ये देखो क्लोजअप से अब दिख रही कितनी सारी नारंगी है। और समहाउ नारंगी के पौधों में ना तोतों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पैरेट्स का, तो ये बच जाती है। अमरूद तो छोटे छोटे कच्चे अमरूद ही खाई जा रहे हैं, देख रहे हो, इस पर अभी छोटे साइज के ही है, बड़े भी नहीं हुए। जैसे थोड़ा सा भी कोई बड़ा होता है फटाफट से खा लेते हैं। नंबर 16 पर यहाँ ना एक बेल है, तोरी की बेल है, लेकिन ये दूसरी नॉर्मल वाली तोरी नहीं है, इसका ना फूल भी बहुत सुंदर होता है। अभी क्लोजअप से दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो फूल के आउटर एजेस में भी कितना सुंदर जो है काम हुआ है, और भी दिख रहा है, ये देखो सो प्रिटी, मतलब इतना सुंदर है, इतनी इंट्रिकेसी से बनाया है। और फल क्या आता है पता है, ये तोरी है यहाँ भी। नंबर 17 पर लैटिस के पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये सब लैटिस है। और पॉक चॉय के कैसे दिखते हैं, ये देखो, इसमें से बहुत से मैंने लगा भी लिए, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो है ये, बहुत यूज़ होता है, ऑल स्पाइस प्लांट है ये, या 5 स्पाइस प्लांट। इसकी पत्तियां जो हैं जब इस तरह से सूख जाए ना तो इन्हें हार्वेस्ट कर लो और बहुत अच्छी महक आती है खाने में, पुलाव, बिरयानी, करीज वगैरह में। बहुत बढ़िया पौधा है, ये देखो। ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाना चाहती थी, ये पता क्या है, मूंग दाल, जो हरी वाली मूंग होती है ना, ये उसके पौधे हैं। मेरा मन है इन्हें शिफ्ट करने का। ये देखो ऐसे दिखते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं। फाइनली मैं आपको दिखाना चाहती थी अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स। पूरी लाइन में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, और अभी स्ट्रॉबेरी नहीं आई, फ्लावरिंग भी नहीं शुरू हुई। क्या करना है, इनकी देखभाल कैसे करनी है, वीडियोस आ चुकी है काफ़ी सारी। आज एक शॉर्ट वीडियो भी रिलीज़ किया है मैंने, उसमें देखना। मैंने ऑरेंज खा लिया और अब लड़कों ने प्लान बनाया कि कुलचा खाने चलते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैंने जो रंगोली बनाई है, ये देखो कितनी सुंदर बनी है ना।
ये बड़ी मेहनत लगी है मेरी और विहान की, कम से कम हमें 5-6 घंटे लग गए थे इसको बनाने के लिए। कितने घंटे? 5-6 घंटे लग गए थे। सबको पता है। आशु ऑरेंज खा लो, मैंने खाया अभी। कुलचा खाने जा रहे हैं, अब ऑरेंज खा के नहीं जा सकते। अच्छा, कुलचे की बेइज्जती हो जाती है। कुलचे की बेइज्जती हो जाती है। कुलचे को बुरा लग जाएगा। विहान आप खा लो। नहीं अभी नहीं कुलचा। सुनने में आया कि विहान कुलचा नहीं खाने वाला। विहान क्या खाने वाले हो? मैं पनीर का परांठा। अच्छा, पनीर का परांठा ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अमृतसर में रहते हुए भी अमृतसरी कुलचा नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ। कि अमृतसरी कुलचा जब खाते हैं इसमें अमूल वाला बटर लगना चाहिए कि व्हाइट वाला बटर, कौन सा सही लगता है? विहान क्या लगता है? अमूल ठीक होता है। असली में मजा व्हाइट से ही आता है, लेकिन ज्यादातर अब अमूल वाला ही होता है ना? हाँ, अब हर जगह पे वही देते हैं, बट मिले तो जरूर वो ट्राई करना देसी चाहिए। मक्खन जो, हाँ, वो उससे अलग ही मजा आता है। विहान, आपकी हैप्पी मेमोरीज हैं कोई दिवाली की पिछले सालों की, तो वो शेयर करो। घर सबसे ज्यादा साफ होता है दिवाली पे, और वैसे भी हमारा घर साफ ही होता है, हाँ वो तो है, लेकिन दिवाली पे एक्स्ट्रा साफ होता है। और जब छोटे होते पूजा में घंटी बजाता था, वो 2 इंसिडेंट्स काफी अच्छे। हाँ, आप काफी एक्साइटेड रहते थे कि घंटी मैंने ही बजानी है। मेरी एक मेमोरी है जो दिवाली की, छोटे होते मतलब बचपन में, जब भी दिवाली मतलब लक्ष्मी पूजा कर रहे होते थे ना, तो एक प्रेयर, जैसे एक तो वो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करते थे, एक गणेश जी की, एक लक्ष्मी जी की, इनमें से कोई भी एक जो है मुझे उसमें लीड लेने दिया जाता था। मतलब कहा जाता था कि अब चेतना ही गाएगी, तो मुझे अच्छा लगता था कि मतलब मुझे याद होनी चाहिए पहले से ही। स्पेशली मेरी दादी जो थी, मतलब उनका ये इनिशिएटिव था कि मुझे भी आनी चाहिए, तो वो हमेशा जो है ये कहती थी कि अब चेतना की बारी है। और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट फील होता था कि हाँ, मैं इंडिपेंडेंटली जो है ये वाली प्रेयर कर रही हूँ और सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। पनीर पराठा आ गया, हमारा कुलचे अभी भी नहीं आए। हमारे प्यारे प्यारे हाँ, प्यारे प्यारे फ्रेंच फ्राइज, जिनको कभी इग्नोर नहीं किया। मंगाता भी हाँ है, लेकिन खाते सब है। फाइनली अमृतसरी कुलचा आ चुका है, साथ में चने, प्याज, अचार। हैप्पी है तो अमूल का ही। हाँ, हाँ जी, खाना खत्म कर लिया आपने भी। अब हम खाएंगे जलेबी। जलेबी और गुलाब जामुन। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद सब सो जाएंगे। वो ऐड याद है, किसकी ऐड थी वो? धारा। जलेबी, वो बच्चा घर छोड़ के जाने वाला होता है लेकिन रुक जाता है जलेबी देख के। तो यहाँ पे ना ऐसे मिनी जलेबीज मिलती हैं, छोटी छोटी, लेकिन बड़ी टेस्टी होती है ये भी, है ना? क्रिस्पी होती है। क्रिस्प भी होती है, हमें क्रिस्प अच्छी लगती है, सॉफ्ट वाली नहीं। और विहान का गुलाब जामुन ऑलमोस्ट पूरी कटोरी के साइज का है, इतना बड़ा। इकोनॉमी साइज सबसे छोटा। इसमें 4 गुलाब जामुन आ जाए। How you choose to feel today should not be dependent on others. मतलब आज आप कैसा महसूस कर रहे हो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपको क्या कह दिया, कोई आपके बारे में क्या सोचता है। जो डिपेंडेंसी वाली मैं बात कर रही थी वो सिर्फ कामों के लिए ही नहीं है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी है। समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।